अच्छा, टर्बो इंजन है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक रियाज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कार के शाहकार। आज का रिव्यू है टोयोटा कोरोला जो 1974 मॉडल है, बहुत ही अच्छी कंडीशंस में है। मैं आपको इस गाड़ी का मुकम्मल रिव्यू देने लगा हूँ। आपने वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको इसी तरह की ज़बरदस्त गाड़ियों के रिव्यूज मिलते। टोयोटा कोरोला 1974 मॉडल है। सबसे पहले हम इसके इंजन के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। अपना जेन्युइन इंजन है? नहीं, हमने डलवाया है। हमने डलवाया है। आपने डलवाया? ये कौन सा इंजन है? ये 1N इंजन है। 1N इंजन है, टर्बो है। अच्छा, टर्बो इंजन है। गाड़ी के ओनर के मुताबिक ये इसका 1N टोयोटा टर्बो डीजल इंजन है, जेन्युइन इंजन नहीं है। जेन्युइन इंजन इन्होंने हटा दिया और ये वाला खुद बाद में रखवाया है। अगर हम ओवरऑल इस गाड़ी के इंटीरियर की बात करें तो ये देख रहे हैं आपको इसकी जो कंडीशन है कोई दरमियाने लेवल की है। कहीं कहीं पे आपको रंग इसका उतरा हुआ नजर आता है जहां पर इन्होंने इंजन को इंस्टॉल किया हुआ है ये। और इसके अलावा इसके जो बोनट था इसका इनर साइड भी आपने देखा। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका बम्पर। और बम्पर 74 मॉडल की गाड़ियों का बहुत ज़्यादा मजबूत होता है क्योंकि ये स्टील का होता है और इसका फ्रंट जो है ना काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके आउटसाइड कलर की। इसका आउटसाइड कलर भी जेन्युइन नहीं है, इसको बाद में शावर किया गया है, इसको पेंट किया गया है। अगर हम इसके टायर्स की बात करें तो टायर्स इसके बेहतर कंडीशंस के अंदर हैं। टोयोटा की इस पुरानी गाड़ी के अंदर दो खास बातें हैं जो मैं आपके साथ रिव्यू के अंदर साथ साथ डिस्कस करूंगा। मैं खोलने लगा हूँ गाड़ी के ड्राइवर साइड वाला डोर और आपको इसकी इंटीरियर का रिव्यू देने लगा। आप जानते हैं कि ये टोयोटा की 74 मॉडल कार है और इसका जो इंटीरियर है वो आपके सामने है। अगर हम इसके दरवाजों की बात करें तो साइड पे थोड़ा सा इसको वेल्डिंग किया गया। अगर हम ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर इसका रंग उतरा हुआ नजर नहीं आता और जंग भी नजर नहीं आता। लेकिन मैं गाड़ी के अंदर बैठकर इसका डैशबोर्ड और बाकी सारी की सारी चीजों का रिव्यू आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको इसके इंटीरियर का अच्छे से अंदाजा हो सके। यहाँ से आप हारन बजा सकते हैं और इसका हारन, और यहाँ से आप इसके जो है ना इशारों को चेंज कर सकते हैं, राइट एंड लेफ्ट या लेफ्ट और राइट जैसे आपको जरूरत हो। और इसका अगर हम हैंड ब्रेक की बात करें तो ठीक है और इसके गेयर की अगर हम बात करें तो शिफ्ट ठीक तरीके से हो रहे हैं। अगर हम इसके बाकी गेजेस की बात करें क्लच, ब्रेक और रेस वो भी स्मूथली काम कर रहे हैं। यहाँ से मुझे थोड़ी सी तारें उखड़ी हुई नजर आई हैं लेकिन इनको हम मैनेज कर सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा मसला इसमें नहीं है। अगर हम इसके डैशबोर्ड के हवाले से डिस्कस करें तो डैशबोर्ड इसका जेन्युइन है इसके ओनर के मुताबिक। और ये ज़हन में रखिएगा कि हम आपसे जो भी चीजें डिस्कस कर वो ओनर या इन्वेस्टर की दी हुई मालूमात के एन मुताबिक होते हैं। आप खुद तसल्ली जरूर कर लिया करें क्योंकि आपकी तसल्ली का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो लोग गाड़ी को सेल कर रहे होते हैं या परचेज कर रहे होते हैं तो हर एंगल से तसल्ली कर लेना लाजमी होता है। मैंने गाड़ी के आपको बैक साइड वाली सीटों के हवाले से भी चेक कराना है कि बैक साइड वाली सीटें कैसी हैं। तो दरवाज़ा हमने खोल लिया है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके ये साइड वाली जगहों पर कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत जंग नज़र आता है और कलर भी उखड़ा हुआ नज़र आता है। और ऐसा अमूमन इस तरह की गाड़ियों में होता है क्योंकि इसको रिसेंटली कलर नहीं किया गया, इसको मॉडिफाई तो नहीं किया गया लेकिन शावर्ड ज़रूर है। मतलब बाहर से ये गाड़ी जेन्युइन नहीं है, अंदर से ये गाड़ी जेन्युइन है। अब मैं अंदर बैठ चुका हूँ और अगर हम इसकी लेग स्पेस की बात करें तो लेग स्पेस आपको काफ़ी सारी देती है और हेड स्पेस भी काफ़ी देती है। गाड़ी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है। और ये अगर हम इसके इंटीरियर की बात करें, छत की बात करें तो छत पे थोड़ा सा डैमेज मैंने ऑब्जर्व किया है। यहाँ पे है थोड़ा सा डैमेज और इसके अलावा थोड़ा सा आगे करके अगर हम देखें तो यहाँ से भी इसके छत को थोड़ा सा डैमेज ज़रूर है। और इसके अलावा इसके हैंडल्स लगे हुए हैं पैसेंजर्स के लिए, वो उठने के लिए या बैठने के लिए या पकड़ने के लिए। अगर हम ओवरऑल इसकी बात करें तो कहीं कहीं पे जो है ना आपको कुछ चीज़ें उतरी हुई भी नज़र आती हैं जैसे कि यहाँ से स्पीकर्स उतरी हुई हैं तो मतलब इसके अंदर स्पीकर्स भी नहीं है और इसका टेप रिकॉर्डर भी नहीं है। इसके जो टायर्स हैं वो माशाल्लाह अच्छी कंडीशंस के अंदर हैं। ट्रंक के अंदर आप सामान कैरी कर सकते हैं और बैक वाली जो लाइट्स हैं वो भी ठीक कंडीशंस के अंदर हैं। 74 मॉडल की ये गाड़ी है और 76 इसका नंबर है। 74 मॉडल की गाड़ी का 76 नंबर है और ये इस गाड़ी की ख़ास बात है। और एक और ख़ास बात इस गाड़ी की ये है कि इसकी डिमांडिंग प्राइस सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपए
गया है। डेरा इस्माइल खान के नंबर पे ये गाड़ी मौजूद है। अगर आप इस गाड़ी को परचेज करना चाहते हैं तो ये सेल के लिए अवेलेबल है, लेकिन आपने इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना है। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले रिव्यूज़ गाड़ियों को आपको मिलते रहे। अगर आप इस गाड़ी को परचेज करना चाहते हैं तो डिटेल आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल सकती है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।